डिस्ट्रीब्यूशन की आवृत्ति बंटन की। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक ऐसी टेबल जिसमें अलग अलग जो वेरिएबल्स है जिसको हमने x से डिनोट किया था, और वेरिएबल्स होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई होती है, तो वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बात ये करते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो वेरिएबल्स जो है वो एक तो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स, खंडित चर, और एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, सतत चर। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल जिनकी माप जो है, ऐसे पर जिनकी माप निश्चित होती है और उनमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। और कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है, सतत चर, वो होते हैं कि जिनकी माप निश्चित नहीं होती है। वो क्या, उनकी माप एक निरंतरता में होती है, कंटिन्यूटी होती है, ग्रुप में होता है। जैसे इसमें हो सकता है कि जो x पर्सन है या उस A क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट है, जो है उसमें 62 स्टूडेंट है, C क्लास है उसमें 80 स्टूडेंट है, तो वो तो हो जाएगा आपका खंडित चर, डिस्क्रीट वेरिएबल। और कंटिन्यूअस वेरिएबल, सतत चर जो होते हैं, इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं। जैसे 50 मजदूर है, उनकी जो मजदूरी है या जो उनकी वेजेस है वो 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में हो सकती है, तो क्लास इंटरवल्स में होती है। तो टू टाइप्स के आपके वेरिएबल हो गए, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल, खंडित चर और सतत चर। फिर बात ये करते हैं कि जो सीरीज, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाएंगे वो बनेगी सीरीज के अकॉर्डिंग, संख्यात्मक श्रेणी के अकॉर्डिंग। तो संख्यात्मक श्रेणी जो है, जो स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है वो कौन कौन सी है? तो 3 सीरीज इसमें होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है इसमें खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, और एक होती है अखंडित या सतत श्रेणी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। तो 3 टाइप की आपकी स्टैटिस्टिकल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब बात ये करते हैं कि सीरीज जो है वो कौन सी है। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा कि हर जो मद है उन सब के मदों का मूल्य, हर मद का मूल्य जो है वो अलग अलग लिखा जाता है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में आपको किस तरीके से लिखना होगा, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ये 3 जो है वो वेरिएबल है, तो इनका जैसे x जो है उसका मूल्य मान लीजिए 2 है, y जो है उसका मूल्य मान लीजिए 3 रुपये है, z जो है उसका मूल्य मान लीजिए 4 रुपये है। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या होगा कि हर आइटम जो है उसका मूल्य अलग अलग होता है, तो वो तो हो गई इंडिविजुअल सीरीज। फिर बात ये करते हैं कि जो डिस्क्रीट सीरीज है वो कौन सी है, खंडित श्रेणी जो है वो कौन सी है। तो खंडित श्रेणी में क्या होता है कि हर मद का मूल्य अलग अलग न होकर के उसमें मूल्यों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक ही मूल्य जो है वो कई बार रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है और आपके टेस्ट लिए, टेस्ट के मार्क्स जो है वो 0 से 10 के बीच में है, तो 0 से 10 के बीच में मार्क्स जो है वो हो सकता है कि 5 स्टूडेंट जो है, जैसे मान लीजिए 0 to 10 है वो मार्क्स है और 50 स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि जो 10 स्टूडेंट हैं उनके जो है 5 मार्क्स आ रहे हैं, 15 जो स्टूडेंट हैं उनके हो सकता है 6 मार्क्स आ रहे हैं, 18 जो स्टूडेंट हैं उनके मान लीजिए 8 आ रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि
कोई भी जो मूल्य है उस मूल्य की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, फ्रिक्वेंट जो है वो चलता रहता है। इसमें तो क्या होता है इंडिविजुअल में तो कि हर आइटम की वैल्यू अलग अलग होती है, और इसमें जो है वो हर आइटम की वैल्यू अलग अलग ना होकर के क्या वैल्यू जो है या किसी भी आइटम का जो मूल्य है या कोई जो भी आपने आइटम लिया है वो रिवाइज होता रहता है, वो फ्रिक्वेंट होता रहता है। तो जैसे 0 से 10 जो है 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो जैसे 5 है वो 10 बच्चों के रिपीट हो रहे हैं कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके जो है 5 मार्क्स आ रहे हैं, 15 ऐसे हैं कि उनके 6 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये हो गई आपके डिस्क्रीट सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। फिर बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है वो कौन सी है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि जब मान लीजिए डेटा लिया है, जो आपका यूनिवर्स है, आंकड़े जो आपने लिए हैं उनमें अगर वो आंकड़े जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो उनमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि 200 जो है 200 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 200 स्टूडेंट्स की मान लीजिए एज आपको देखनी हो, तो यहाँ पे 200 स्टूडेंट जो है तो ज़्यादा डेटा है, और उनकी एज का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पद जो है उसका मूल्य निश्चित नहीं होता है, और उनको फिर क्या करते हैं कि इस क्लास में बांट दिया जाता है। क्लास अब इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की अपन कर रहे हैं कंपेरिजन, फॉर एग्जांपल कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में 200 स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और उनकी एज जो है मान लीजिए कि 18 से 20 के बीच में है। तो अब 200 स्टूडेंट्स का आपको देखनी है, तो 200 स्टूडेंट्स में से कितने की एज जो है वो 18 से 20 के बीच में कितने की वो है, तो उसको अपन क्या करेंगे कि अलग अलग ग्रुप जो है उसमें बांट दिया जाएगा। या मान लीजिए कि किसी कंपनी का प्रोडक्शन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 20 कंपनियों के प्रोडक्शन की आपको कंपैरिजन करनी हो, तो 20 कंपनियों में से किसका प्रोडक्शन, मान लीजिए कि किसी का प्रोडक्शन जो है 20 से 30 टन हो रहा हो, किसी का जो है मान लीजिए प्रोडक्शन जो है वो 30 से 40 के बीच में हो रहा है, तो हर का मूल्य अलग अलग ना होकर के अगर किसी क्रम में हो, उनमें कंटिन्यूटी होती है, तो उसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी। तो इसमें इंडिविजुअल में तो क्या होगा कि हर आइटम की वैल्यू अलग अलग होती है। कंटिन्यू में डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा कि हर आइटम जो है, बहुत सारे आइटम होते हैं, उनका निश्चित मूल्य होता है और एक ही मूल्य जो है उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे आपके पास आइटम्स हैं, बहुत सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, लेकिन उनमें क्या है, निरंतरता है, तो उसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो उनको एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा। जैसे 50 कंपनीज है, उनका प्रोडक्शन आप देख रहे हो, तो जैसे मान लीजिए कि किसी का प्रोडक्शन 20 से 30 के बीच में है, किसी का 30 से 40 टन के बीच में है, किसी का 40 से 50 टन के बीच में है। तो ये 3 तरीके की आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सीरीज होंगी, ये आपको देखनी है। फिर बात ये आती है कि ये जो आप कंटिन्यूस सीरीज जो आप देखेंगे, उस कंटिन्यूस सीरीज में इस तरीके से ये जो आपकी क्लासेस बन रही हैं अलग अलग, जिनको हिंदी में अपन वर्गांतर, तो वो वर्गांतर कैसे बनाए जाएंगे कंटिन्यूस सीरीज। तो इसमें जो क्लास ग्रुप आपको बनाने हैं, जिनको कहते हैं वर्गांतर, वो कैसे बनाएंगे, क्लास ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो क्लास ग्रुप की 2 मेथड है आपके पास, इंक्लूसिव सीरीज अपवर्ती श्रेणी, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव जो सीरीज है वो है अपवर्ती श्रेणी, और ये है एक्सक्लूसिव सीरीज। और इंक्लूसिव सीरीज जो होती है वो होती है समावेशी श्रेणी। अब अपवर्ती श्रेणी जो है वो कौन सी होगी, जैसे इसका नाम एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो अपवर्ती श्रेणी में क्या होगा कि जो आपने क्लास ग्रुप बनाए हैं, उन क्लास ग्रुप में क्या होता है, एक तो होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 0 से 10 का ग्रुप है, तो 0 जो है वो तो क्या है लोअर लिमिट,
और जो 10 है 10 है वो क्या होगा अपर लिमिट। तो इंक्लूसिव सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज जो अपवर्जिव श्रेणी जो है उसमें क्या होगा कि हर जो ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट मतलब पिछला जो ग्रुप है उसकी अपर लिमिट अगले ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल 0 से 10 है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 10 10 और अगले ग्रुप में लोअर लिमिट है 10। तो हर मतलब किसी ग्रुप के पहले वाले ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट जो है वो सेम होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ 0 से 10 है तो यहाँ पे जो आप वैल्यूज लेंगे जो फ्रिक्वेंसी लेंगे वो किसकी लेंगे 0 से 9 की। 10 जो है वो किस में शामिल होगा अगले ग्रुप में शामिल होगा। मतलब अगर 10 का आपको वैल्यू देखनी है तो वो अगले ग्रुप में शामिल किया जाएगा। तो ये तो है आपकी अपवर्जिव श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज जो है वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरीके से होगी, जैसे 0 से 9 है, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, 29, फिर 30, 39। तो इसमें क्या होगा इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि मतलब हर जो ग्रुप है आपका वर्गांतर जो है वर्ग जो है वो आपके जो वर्ग होंगे तो हर वर्ग की जो अपर लिमिट है उसका वैल्यू उसी वर्ग में उसी क्लास ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे 0 से 9 है तो इसमें अपन ने देखा था कि एक्सक्लूसिव में तो क्या था कि 0 से 10 क्लास है, क्लास ग्रुप 0 से 10 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ वैल्यू कौन सा इंक्लूड था, किसका इंक्लूड था इसमें 0 से 9 का। और यहाँ पे क्या होगा इसमें 10 का वैल्यू अगले उसमें इंक्लूड था। लेकिन समावेशी श्रेणी जो है इंक्लूसिव सीरीज है उसमें क्या होगा कि जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट दोनों का वैल्यू जो है वो उसी क्लास ग्रुप में शामिल किया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूटी मतलब पहले वर्ग जो है पहला क्लास ग्रुप है उसकी अपर लिमिट और अगला जो क्लास ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट में क्या होता है एक का डिफरेंस होता है। फिर बात ये आती है कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे बदलेंगे, समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में कैसे बदलेंगे। तो बदलने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये आपको समावेशी श्रेणी का मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है ये कि आपको कहा गया कि इस सीरीज को इस इंक्लूसिव सीरीज को आप एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलिए। तो बदलने के लिए आपको क्या करना है कि आप ये जो ग्रुप है उसकी अपर लिमिट और अगला जो ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट उनका डिफरेंस लीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ previous group and lower limit of next group। मतलब जो भी ग्रुप आप ले रहे हैं जैसे इसमें प्रीवियस ग्रुप जो है वो 0 से 9 है, अब उसकी अपर लिमिट है 9 और अगला जो ग्रुप है वो है 10 to 19, 10 से 19। तो ये इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट दोनों में डिफरेंस देख लेंगे और उस डिफरेंस को अपन किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंस है 9 और 10 में डिफरेंस कितने का है 1 का, उसको 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 0.5। अब आपको अगर इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंस है तो जैसे लोअर लिमिट को मान लीजिए आप L1 कह रहे हैं और अपर लिमिट को आप L2 कह रहे हैं, ये लोअर लिमिट है और ये मान लीजिए अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंस आया डिफरेंस को मान लीजिए आई से डिनोट कर दिया, तो जो डिफरेंस आया उसके वैल्यू को हम किस में ऐड कर देंगे L1 में। पहले जो आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट बनाने के लिए इसमें क्या कर देंगे जो डिफरेंस आया उसको ऐड कर दिया जाएगा और लोअर लिमिट के लिए हम क्या कर देंगे इसको डिफरेंस जो है उसको 2 से डिवाइड करके हम लेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये है आपके पास प्रश्न 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 ये प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या करना है कि लोअर लिमिट बनाने के लिए इसको तो हमने क्या करेंगे कि जो
होगा आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पिछले ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट में जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड किया और उसको जो है लोअर लिमिट में से तो क्या करना है, लेस करना है, और अपर लिमिट में उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 0 लोअर लिमिट है तो इसमें से लेस करेंगे तो जो आपकी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 0 में से अगर आप उसको लेस करोगे तो क्या बनेगा, -0.5 और 9 आप ऐड करेंगे तो 9.5। इसी तरीके से फिर 10 है तो 10 में से आप लेस करेंगे 5 तो 9.5 और 19 में आप जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 0.5 आप 19 में जोड़ेंगे तो 19.5, फिर ये वापस लोअर लिमिट 19.5 और 29.5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सीरीज जो है वो आपको बना, जैसे आपको जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई होंगी तो उन फ्रीक्वेंसीज को जो है अगर आप सीरीज बनाते हैं तो उन फ्रीक्वेंसीज को आपको कम्युलेटिव भी करना होता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ग्रुप आपको दिया हुआ है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब मान लीजिए यहाँ प्रश्न में आपको मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 3, 6, 9 इस तरीके से। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है संचयी आवृत्ति जो है वो किस तरीके से बनाएंगे, तो इस तरीके से अगर आपको दे रखी है, ये कौन सी सीरीज है आपकी, एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि अपर लिमिट का वैल्यू उस जो क्लास ग्रुप है उसमें शामिल ना होकर अगले क्लास ग्रुप में शामिल होता है। तो इसमें तो क्या करेंगे, अगर इसका आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो पहले जो क्लास ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे की ऐसे लिख देंगे और फिर अगली फ्रीक्वेंसी जो है उनमें ऐड करते जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, 4 + 3 = 7। तो इस तरीके से फिर इसमें अपन क्या करेंगे, ये 7 है तो इसमें 6 और ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 13, तो 7 + 6। फिर इस 13 में 9 और ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 22, 13 + 9। तो इस तरीके से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो सीरीज हो सकता है आपको इस तरीके से इंक्लूसिव भी दी हुई हो सकती है, एक्सक्लूसिव भी दी हुई हो सकती है, और कई बार क्या होता है कि ओपन एंडेड सीरीज भी हो सकती है। तो ओपन एंडेड सीरीज में क्या होगा कि ये जो लोअर लिमिट है वो आपको नहीं दी हुई होगी और अपर लिमिट जो है वो नहीं दी हुई होगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे लोअर लिमिट में आपको दे दिया कि जो है वो मोर देन 0 और इसमें दे दिया जाएगा 30 एंड अबव। तो अगर ऐसी सीरीज है तो वो होगी आपकी ओपन एंडेड सीरीज। तो ये जो अपन देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो एक चर का है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का है।